नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन की अपचयन अभिक्रियाएं। कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, और हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड व कीटोन में क्योंकि कार्बोनिल समूह समान होता है तो इसकी रिएक्शन भी समान है। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं ना अपचयन अभिक्रियाएं, तो इसमें जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो भी लगभग समान होती हैं। और ये जो अपचयन अभिक्रिया देते हैं, ये दो प्रकार की अपचयन अभिक्रिया देते हैं, जिसमें फर्स्ट जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें एल्कोहल बनता है। एल्कोहल में अपचयन लिखा है हमने, मीन्स इनके अपचयन के फलस्वरूप एल्कोहल बनते हैं। और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन में अपचयन, मतलब कि दूसरा जो अपचयन है उसके फलस्वरूप हमको हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, एल्केन, है ना। तो हम जो इसका अपचयन है वो दो प्रकार से देखते हैं। तो आप फर्स्टली आप क्वेश्चन बना लें कि कार्बोनिल यौगिकों का या एल्डिहाइड व कीटोन की अपचयन अभिक्रियाएं समझाइए। या इसी के अंतर्गत ये जो मैंने दो टॉपिक लिखे हैं, हाइड्रोकार्बन में अपचयन के अंतर्गत पूछता है क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं या वोल्फ किस्नर अपचयन किसे कहते हैं। तो आप ये दोनों अपचयन भी अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो आप डाल लें, सामान्य अपचयन किसमें होता है, एल्कोहल में। आप लिख लेंगे एल्डिहाइड व कीटोन का एल्कोहल में अपचयन। एल्कोहल में अपचयन, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन का एल्कोहल में अपचयन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो क्या है, एल्डिहाइड या जो कीटोन है उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, है ना। तो अपचयन किसका होता है, कार्बोनिल समूह का होता है ना, इसलिए दोनों में सेम अपचयन। तो ये जो कार्बोनिल समूह है, जब ये हाइड्रोजन H से अभिक्रिया करता है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अपचायक की उपस्थिति में, जब इसका अपचयन होता है तो अपचयन के फलस्वरूप ये सामान्य जो अपचयन होता है उसके फलस्वरूप एल्कोहल बनाएगा। कैसे बनाता है, तो यहाँ पर जब हम अपचायक लेते हैं तो अपचायक की उपस्थिति में होता है ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन जुड़ता है और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर कार्बन पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे OH आ गया, मीन्स क्या बन गया, एल्कोहल। तो जब कार्बोनिल समूह का अपचयन होता है सामान्य अपचायकों की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है ना। एल्कोहल कैसे बना, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ गए, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और जो उत्पाद मिले उसमें हाइड्रोक्सी समूह है, तो क्या बना, एल्कोहल, है ना। अब अगर हम इसमें सबसे पहले देखें एल्डिहाइड का अपचयन, हेडिंग डालते जाएंगे, आप नोट करते जाएं इसे ना, एल्डिहाइड का अपचयन। तो एल्डिहाइड की जब अभिक्रिया होगी तो एल्डिहाइड मींस RCHO, तो जब इसका अपचयन होता है तो इसके अपचयन में अभिक्रिया जो होती है वो निकिल है, प्लेटिनम है, इसके प्रेजेंस में होती है, निकिल और प्लेटिनम, इसके प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर भी कार्बन से हमने कहा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये बन गया RCH2OH। तो ये जो एल्कोहल बना वो कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। और वही अगर हमने कीटोन ले लिया, जैसे यहाँ पर मैं नीचे लिख रही हूँ रिएक्शन, कीटोन का अपचयन, तो अगर हम कीटोन का अपचयन करते हैं तो यहाँ कीटोन क्या होता है, RCR डबल बॉन्ड O, है ना, R हाइड्रोजन की जगह R आ गया। तो जब इसका भी अपचयन होगा तो अपचयन ये जो होता है आप याद करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन RCHROH, तो ये जो बना ये कौन सा एल्कोहल हुआ, द्वितीयक एल्कोहल, है ना। हम पढ़ के आ चुके हैं प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एल्डिहाइड है वो अपचयन के फलस्वरूप प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, जबकि जो कीटोन है वो अपचयन के फलस्वरूप क्या बनाता है, द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। इसका हम एग्जांपल देखें, जैसे R की जगह मैंने ले लिया CH3CHO प्लस 2H
और जब इसका अपचयन होगा, आप अपचायक जरूर लिखें, निकेल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होगा, तो R की जगह CH3 CH2OH, क्या बन गया ये? एथेनॉल। एथेनॉल। और इसी प्रकार से कीटोन का आप एग्जांपल ले लें, मैं इसी रिएक्शन को चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो R है ना, R की जगह मैंने लिख दिया CH3, तो क्या हो गया ये? एसीटोन। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है, ये लिखा ना, आप आता है क्वेश्चन, एसीटोन की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम से होती, एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है, तो आपको केवल ये जो R है यहाँ पर आ जाएगा CH3 और CH3, तो क्या हो गया ये? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या इसी को हम कहेंगे प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, और कीटोन का अपचयन होता है तो द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। ये लाइन आप याद रखें, है ना, नोट करें आप इसको, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पहले आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लेंगे, क्योंकि ये नाम से भी आता है, क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन में अपचयन के अंतर्गत देख रहे हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो यहाँ पर जब कार्बोनिल समूह C+O, ये इसका अपचयन होता है किसकी प्रेजेंस में? देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिंक अमलगम Hg की प्रेजेंस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसका अपचयन होता है ना, तो अपचयन जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन होता है, तो इस अपचयन में 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, आप समझ लें, फिर मैं इसको लिखवा देती हूँ। ये कार्बोनिल समूह है, नोट कर लें आप पहले कि क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, जब कार्बोनिल यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम, ये जिंक और मरकरी का जो मिश्रण होता है ना, उसको कहते हैं जिंक अमलगम। आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये नाम से इसी तरीके से पूछा जाता है, जिंक अमलगम। तो मरकरी के लिए हम अमलगम शब्द यूज करते हैं। तो जब कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है, तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन बनते हैं, एल्केन बनते हैं, इसे हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो इस अपचयन के फलस्वरूप ये देखेंगे होता क्या है, ये जो कार्बन है ना और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो बना लेता है H2O के रूप में निकल जाता है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन H2O बना लेते हैं, और 2 हाइड्रोजन जब इससे जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाता है CH2। ये आ गया CH2, मतलब यहाँ ऑलरेडी RL के समूह है, और ये क्या बन गया? CH2, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम R यहाँ पर रख देते हैं, तो ये R और ये R, यहाँ पर ये हो गया R और ये R, मीन्स क्या बन गया? RCH2R, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने यौगिक। तो इस अपचयन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन और एल्केन होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? एल्केन। तो इस प्रकार के अपचयन में केवल आपको ध्यान रखना है H2O का विलोपन होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे CH2 बना लेंगे, बस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C+O CH3, एसीटोन है, ये क्या है? एसीटोन। जब इसका अपचयन होगा इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जिंक अमलगम और HCl के मिश्रण के साथ, तो ये यहाँ पर क्या जाएगा? केवल CH3 CH2 CH3, क्या बन गया? प्रोपेन। देखेंगे ना, CH3 यहाँ पे 2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गए, तो CH2 CH3 प्लस H2O। इसी प्रकार से अगर हमने रिएक्शन देखी, सपोज CH3 CH2 CH2 CHO, किसी की भी रिएक्शन हो सकती है। ये क्या है? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है? ब्यूटेल्डिहाइड। तो जब ब्यूटेल्डिहाइड का अपचयन होगा, किसकी प्रेजेंस में हम कर रहे हैं? जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण, इसकी प्रेजेंस में हम अभिक्रिया कर रहे हैं। तो केवल आपको ये जो ऑक्सीजन है ना, उसकी जगह हाइड्रोजन ला देना है, 2 हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस H2O। जितनी लंबी कार्बन श्रृंखला उतने कार्बन आपको ऐड करना है, और जो ऑक्सीजन उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन या एल्केन।
तो इससे हमको एल्केन भी मिलते हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन आप ध्यान रखेंगे कि इस अपचयन में जो कार्बोनिल समूह है एल्डिहाइड या जो कीटोन की अभिक्रिया है वो जिंक अमलगम व सांद्र HCl की मिश्रण की उपस्थिति में होने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। नोट कर लीजिए और आप इसके और भी एग्जाम्पल बुक से कर सकते हैं। नोट करें, फिर हम सेकंड पढ़ेंगे। नोट कर लिया ना आपने। नेक्स्ट जो अपचयन है उसका आप नाम नोट कर लेंगे, वोल्फ-किस्नर अपचयन। जो वोल्फ-किस्नर अपचयन है, इस प्रकार का जो अपचयन है, इस अपचयन में फर्स्ट अभिक्रिया किससे होती है आप देखेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट रुकेंगे, आप लिखेंगे इसके बारे में। आप हेडिंग डालिए आपने, वोल्फ-किस्नर अपचयन। इस अपचयन में आप लिखेंगे कि इस प्रकार के अपचयन में जो कार्बोनिल यौगिक है एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन, इसका अपचयन, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम हाइड्रोजीन से करवाते हैं, हाइड्रोजीन से। और हाइड्रोजीन से कराने के पश्चात इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से उच्च गल्ला, उच्च क्वथनांक वाले विलायक, उच्च क्वथनांक वाले विलायक वाला जो विलायक है, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल, ये नाम आपको याद रखना है ना, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो जो सेंटेंस बनेगा आप थोड़ा सा लिख लें कि इस प्रकार के अपचयन में एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से कराने के पश्चात हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, उच्च क्वथनांक वाले विलायक जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल। तो लिखेंगे इसके बारे में, नोट कर ले कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने के पश्चात जो बनने वाला उत्पाद है उसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत करते हैं, उच्च क्वथनांक वाला जो विलायक है जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो हमें एल्केन मिलते हैं या हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं वोल्फ-किस्नर अपचयन। अब इसकी जो रिएक्शन है कार्बोनिल समूह की पहले हम देखें, C डबल बॉन्ड O प्लस, इसका जो अपचयन हो गया किससे हो रहा है, हाइड्रोजन। हम पढ़ के आए हैं हाइड्रोजन क्या है, NH2NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया होगी इस रिएक्शन को, क्योंकि दो स्टेप में हो रही है ना, यहाँ से नोट कर रहे हैं। ये जो कार्बोनिल समूह ये प्लस, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोजन से हो रही है। जब अभिक्रिया होगी ना तो ये H2O का विलोपन होगा, हम पढ़ के आए इसके पहले अभिक्रिया में H2O का विलोपन हुआ और ये बना है ना, किस, देखो ये वाली रिएक्शन हम पढ़ के आए पहले भी, ये हुआ H2O का विलोपन। और अब इसकी जो उत्पाद बना ना, इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हम क्या लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। जब इससे करवाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल गया मीन C डबल बॉन्ड, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ये जो डबल बॉन्ड इसमें दो हाइड्रोजन जुड़ गए और ये जो नाइट्रोजन है ना वो N2 के रूप में अलग हो जाएगा, केवल ये होना है। दो स्टेप की रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी, सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन का विलोपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने फिर से ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन H2 NH2, इसकी अभिक्रिया होगी तो ये H2O का अणु रिलीज हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 है ना, ये बना। और फिर इसको जब हम गर्म करते हैं किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा CH3CH। यहाँ पे देखो ये जो CH है ना, इस CH में दो हाइड्रोजन को हमको जोड़ना है ना, दो हाइड्रोजन में ये वाले हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे तो ये हो गया CH3 प्लस नाइट्रोजन रिलीज हो गई। और ये अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है ना, ये भी लिखना है हमको, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होने पर हमको जो उत्पाद मिलता है वो क्या होते हैं, एल्केन। एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं, अगर यही अभिक्रिया किसके साथ होगी, एसीटोन के साथ, है ना, सेम वैसी रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, CH3C, ये डबल बॉन्ड है, इस पे NH2, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3, और ये रिएक्शन जब होगी तो बनेगा CH3 CH2 CH3 प्लस N2, है ना। क्या हुआ,
C डबल बॉन्ड O है उस पे क्या हो गया, केवल हाइड्रोजन का एडिशन, और अभिक्रिया जिसकी प्रेजेंस में होती है वो बहुत जरूरी है लिखना, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो किसी की भी रिएक्शन पूछती है आपको ध्यान रखना, जहां पर भी कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O है ना, केवल वहां पर क्या आ जाएगी, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन आ गए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सीधे एल्केन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हुआ दूसरा जो अपचयन है, वोल्फ किस्नर अपचयन। तो दोनों नाम से पूछे जाते हैं, क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं, वोल्फ किस्नर अपचयन किसे कहते हैं, तो आप दोनों लिख सकते हो। बस ध्यान रखना है, इसमें हम लेते हैं जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण, जबकि क्लीमेंसन जो वोल्फ किस्नर अपचयन है उसमें हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उच्च क्वथनांक वाला जो विलायक है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका हम यूज करते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 अपचयन है किसके, एल्डिहाइड व कीटोन जो है या तो अपचयन के फलस्वरूप अल्कोहल बनाता है, और दूसरा या तो क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ये जितने भी वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आप लोग ने देखे उसको अच्छे से समझे और कॉपी में नोट करें, और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।